त्रिपुरा में पिछले 4 से 5 दिन के अंदर अंदर मुसलमानों को घेर घेर कर मारा जा रहा है। मुसलमानों के घरों में तोड़फोड़ हो रही है, मस्जिदों को जलाया जा रहा है। कुरान पाक की जली हुई तस्वीरें देखकर कलेजा फट जाता है। लोग भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं। हमें यह समझना होगा कि हम लोग त्रिपुरा के लिए क्या कर सकते हैं। आज सवाल यही पैदा होता है, कोई वेस्ट बंगाल से इस वीडियो को देख रहा है, कोई उत्तर प्रदेश, कोई महाराष्ट्र, कोई बिहार। त्रिपुरा के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और त्रिपुरा के लिए हम लोग क्या सबक हासिल कर सकते हैं? क्या आपको पता है कि त्रिपुरा में कितने प्रतिशत मुसलमान हैं? त्रिपुरा में महज 7 से 8% मुसलमान हैं, सिर्फ 7 से 8%। 80% से भी ज्यादा वहां पर हिंदू है। आप सोचो, 3 से 4 लाख पर मुश्तमिल में त्रिपुरा में मुसलमानों की आबादी को एक हिंदुत्व कट्टर समुदाय खत्म करने का प्लानिंग करती है। और आपको पता नहीं है शायद, त्रिपुरा में वो मुसलमानों को मार रहे, मुझे उससे ज्यादा तकलीफ नहीं है। वो मस्जिदों को तोड़ रहे, इस पर भी मुझे उतना तकलीफ नहीं है। वो कुरान को भी बेहुरमती कर रहे, वो मुसलमानों को दुकान को जला रहे हैं। मुझे आपत्ति तब हुई, तकलीफ मुझे तब हुई है जब विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर पता क्या कहा है? उन लोगों ने कहा है मोहम्मद के बाप का नाम जय श्री राम, जय श्री राम। खून खोला आपको सुनकर? ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। उनकी हिम्मत, उनकी ताकत, उनका जज्बा और उनकी मुत्तहिद, उनका इकाई को आपको देखना पड़ेगा कि वो निडर होकर पूरी दुनिया के लिए जो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं, ऐसे प्रॉफिट को का नाम लेकर वो कहते हैं कि मोहम्मद तेरे बाप का नाम जय श्री राम, जय श्री राम। और इस देश के 25 करोड़ मुसलमान कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? ये हमारी गलती है। हमने 70 साल में अपना एक नेता तैयार नहीं किया है। 70 साल में अपने कौम का कोई सीएम नहीं बनाया। 70 साल में अपने कौम में से किसी को पीएम नहीं बनाया। 70 साल में हमारे बच्चे पढ़ लिख कर IPS IAS ऑफिसर नहीं बने। 70 साल में हमारे लोग ज्यादा कमिश्नर नहीं बने, पुलिस में भर्ती नहीं हुए। 70 साल में हमारे कौम के लोग आर्मी में भर्ती नहीं हुए। 70 साल से जो मुस्लिम कौम जहां पर थी उससे ज्यादा पिछड़ गई। इसीलिए आज हमारे कौम के लिए बोलने वाला कौन नहीं। मैं एक उदाहरण आपको दे सकता हूं। पहले तो मैं गुजारिश करूंगा इस वीडियो को जितना ज्यादा उसके ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि त्रिपुरा के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कौन से गलती हो गई। 70 साल में हमारी गलती लखीमपुर खेरी से पता चलती है। एक लखीमपुर खेरी, वहां पर बीजेपी का जो विधायक था, मंत्री था, उसने किसानों पर गाड़ी चला दी। मैंने उस पर वीडियो ऑलरेडी बनाई है। जैसे ही किसानों पर बीजेपी के मंत्री ने गाड़ी चलाई, अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी और न जाने कितने लीडर रातों रात लखीमपुर खेरी पहुंच गए और किसानों को समर्थन दे डाला। मैं आपसे पूछता हूं कि सिखों की आबादी इस देश में कितनी है? इस देश में मुसलमानों की आबादी कितनी है? इस देश में मुसलमानों की आबादी 19% है और सिखों की आबादी 6% भी नहीं। और उस सिख समुदाय के साथ अखिलेश यादव खड़ा हो जाता है, मायावती खड़ा हो जाती है, प्रियंका गांधी खड़ी हो जाती है। और आज त्रिपुरा में इस देश का आबादी का 17% मुसलमान का एक हिस्सा त्रिपुरा में, जिसकी आबादी 8% है, उसका साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। क्या रीजन है? क्योंकि हमारे वोटों की कोई वैल्यू नहीं। 70 साल से हमने अपना वोट कांग्रेस को दिया। आज उस कांग्रेस का कोई भी विधायक, CPM का कोई भी विधायक, कांग्रेस का कोई भी चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा के मुद्दे पर कुछ नहीं कहना चाहता। राहुल गांधी ट्वीट कर कहते हैं कि हमारे मुस्लिम भाइयों पर जुल्म हो रहा है। यह बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने अल्पसंख्यक की जगह मुस्लिम भाई का यूज किया। पर क्या राहुल गांधी को रातों रात या प्रियंका गांधी को रातों रात त्रिपुरा नहीं पहुंच जाना चाहिए? त्रिपुरा की हिंसा को लेकर मैंने जो वीडियो बना उसमें साफ तौर पर कहा कि त्रिपुरा में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन होने वाला है 26 से 28 नवंबर के बीच में। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब 30 अक्टूबर और 1 नवंबर होने वाला है। तो इलेक्शन की तैयारी में हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए बांग्लादेश के नाम पर त्रिपुरा के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, सबसे बुरी बात यह है कि वो लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान कर रहे हैं और हम लोग हाथ में हाथ धरे बैठे। हम आज भी इस गलती को सुधार। त्रिपुरा के मुसलमान अगर सोचते हैं कि आसमान से फरिश्ता आकर उनको बचाएगा, तो ये उनकी गलत फहमी। आसमान से कोई फरिश्ता जमीन पर नहीं आने वाला है।
आसमान से कुछ अब नाजिल नहीं होने वाला है, आसमान से अब कोई दूसरा नीचे नहीं आने वाला है। जिसको आना था आ गया, जिसको देना था दे गया, जिसको जाना था चले गया। और वो कुरान छोड़कर गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, आसमान से कुरान नाजिल हुई, कुरान में जीने का तरीका बताया गया, और आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को हमारे दरमियान छोड़कर इस दुनिया से चले गए।